एक तरफ जहां मशरिक़ वस्ता में हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं, एक और नई जंग आप कह लीजिए कि एक तरह से शुरू हो गई है। इस बीच अगर एशिया का रुख कीजिए तो यहां पर दो पड़ोसी और हमसाया मुल्क यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है वो यही है कि अफगान एयरफोर्स ने ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर अफगानिस्तान ने बड़े हमले किए हैं, जिनमें सबसे अहम नूर खान एयरबेस भी शामिल है। जी हां, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया है, जो पाकिस्तानी फौज के अहम ढांचे में भी शुमार होता है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस के अलावा नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया है और नूर खान एयरबेस को एक तरह से अफगानिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। एक बड़ा झटका पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान ने दिया है। इसके अलावा यह भी खबरें हैं कि दीगर अहदाफ में कोयटा में 12वीं कोर हेडक्वार्टर को भी अफगानिस्तान फौज ने नुकसान पहुंचाया है। खैबर पख्तूनख्वा के खुजाइजू कैंप और इसके अलावा गुलानी मिलिट्री बेस पर भी निशाना अफगानिस्तान ने साधा है और अफगानिस्तान ने बड़े हमले इन जगहों पर किए हैं। उधर अफगान वजारत दिफा के मुताबिक यह हमले मौसर और हम आहंग फजाई ऑपरेशन के जरिए किए गए हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान की हालिया फजाई कार्रवाइयों का जवाबी अमल दरअसल है। यानी जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर की थी, अब उसी का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से अफगानिस्तान ने दिया है। और अफगानिस्तान ने भी एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। चाहे नूर खान एयरबेस की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे जो एयरबेस हैं, उन पर बड़ी तबाही अब अफगानिस्तान ने मचाई है। आपको याद है कि जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो उस ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान के परखचे उड़ाकर रख दिए थे। पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह बर्बाद कर दिया था भारतीय फौज ने। ठीक इसी तरह से अब अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से अफगानिस्तान ने दरअसल तबाह बर्बाद कर दिया है। दरअसल यह लड़ाई इलाकाई कशीदगी का नया मरहला माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दैरीना कशीदगियों के पस मंजर में अब ये जो लड़ाई हो रही है, ये एक बड़ा सियासी मंजरनामा बदल रही है। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है, फौजी अहदाफ पर मुनज़्ज़म हमले किए जा रहे हैं, सरकारी दावों का एक दूसरे पर हमला और जवाबी हमला एक तरह से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब यह हमला और ज्यादा शदीद होता जा रहा है। कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है और कभी अफगानिस्तान पलट कर जवाब देता है और सख्त जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाता है। इस बीच अफगान वजारत दिफा का कहना है कि इन हमलों का मकसद पाकिस्तान की जानिब से फजाई तजावुजात के जवाब में फौजी तंसीबात को निशाना बनाना था। यानी ये एक तरह से ये जो पूरा हमला था, दरअसल दिफाई कार्रवाई करना था, अपने आप को एक तरह से बचाना था और पाकिस्तान को एक तरह से इस पर एक नुकसान भी पहुंचाना था। और कहीं ना कहीं अपने इस पूरे अमल में, अपने इस पूरे मकसद में अफगानिस्तान की जो फौज है वो एक तरह से कामयाब हो गई है और अफगानिस्तान ने भी एक बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। और ऐसे में आप देखिए कि अब पाकिस्तान दरअसल तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की नज़र मशरिक़ वस्ता के हालात पर भी है, पाकिस्तान की नज़र अमेरिका पर भी है, पाकिस्तान की नज़र अब जो नई लड़ाई छिड़ी है अफगानिस्तान के साथ उस पर भी है, पाकिस्तान के अंदर एक खलबली मची हुई है, पाकिस्तान की नज़र भारत पर भी है, पाकिस्तान की नज़र चाइना पर भी है। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान पर परेशानियों का एक बड़ा पहाड़ है जो एक साथ एक तरह से टूटा है। ऐसे में पाकिस्तान इन हालात से कैसे निकलेगा? अफगानिस्तान जो भरपूर पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहा है, उस अफगानिस्तान से कैसे पाकिस्तान पार पाएगा, यह देखना बहुत अहम होगा।
एक तरफ जहां मशरिक़ वस्ता में हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं, एक और नई जंग आप कह लीजिए कि एक तरह से शुरू हो गई है। इस बीच अगर एशिया का रुख कीजिए तो यहां पर दो पड़ोसी और हमसाया मुल्क यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है वो यही है कि अफगान एयरफोर्स ने ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर अफगानिस्तान ने बड़े हमले किए हैं, जिनमें सबसे अहम नूर खान एयरबेस भी शामिल है। जी हां, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया है, जो पाकिस्तानी फौज के अहम ढांचे में भी शुमार होता है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस के अलावा नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया है और नूर खान एयरबेस को एक तरह से अफगानिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। एक बड़ा झटका पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान ने दिया है। इसके अलावा यह भी खबरें हैं कि दीगर अहदाफ में कोयटा में 12वीं कोर हेडक्वार्टर को भी अफगानिस्तान फौज ने नुकसान पहुंचाया है। खैबर पख्तूनख्वा के खुजाइजू कैंप और इसके अलावा गुलानी मिलिट्री बेस पर भी निशाना अफगानिस्तान ने साधा है और अफगानिस्तान ने बड़े हमले इन जगहों पर किए हैं। उधर अफगान वजारत दिफा के मुताबिक यह हमले मौसर और हम आहंग फजाई ऑपरेशन के जरिए किए गए हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान की हालिया फजाई कार्रवाइयों का जवाबी अमल दरअसल है। यानी जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर की थी, अब उसी का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से अफगानिस्तान ने दिया है। और अफगानिस्तान ने भी एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। चाहे नूर खान एयरबेस की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे जो एयरबेस हैं, उन पर बड़ी तबाही अब अफगानिस्तान ने मचाई है। आपको याद है कि जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो उस ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान के परखचे उड़ाकर रख दिए थे। पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह बर्बाद कर दिया था भारतीय फौज ने। ठीक इसी तरह से अब अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से अफगानिस्तान ने दरअसल तबाह बर्बाद कर दिया है। दरअसल यह लड़ाई इलाकाई कशीदगी का नया मरहला माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दैरीना कशीदगियों के पस मंजर में अब ये जो लड़ाई हो रही है, ये एक बड़ा सियासी मंजरनामा बदल रही है। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है, फौजी अहदाफ पर मुनज़्ज़म हमले किए जा रहे हैं, सरकारी दावों का एक दूसरे पर हमला और जवाबी हमला एक तरह से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब यह हमला और ज्यादा शदीद होता जा रहा है। कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है और कभी अफगानिस्तान पलट कर जवाब देता है और सख्त जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाता है। इस बीच अफगान वजारत दिफा का कहना है कि इन हमलों का मकसद पाकिस्तान की जानिब से फजाई तजावुजात के जवाब में फौजी तंसीबात को निशाना बनाना था। यानी ये एक तरह से ये जो पूरा हमला था, दरअसल दिफाई कार्रवाई करना था, अपने आप को एक तरह से बचाना था और पाकिस्तान को एक तरह से इस पर एक नुकसान भी पहुंचाना था। और कहीं ना कहीं अपने इस पूरे अमल में, अपने इस पूरे मकसद में अफगानिस्तान की जो फौज है वो एक तरह से कामयाब हो गई है और अफगानिस्तान ने भी एक बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। और ऐसे में आप देखिए कि अब पाकिस्तान दरअसल तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की नज़र मशरिक़ वस्ता के हालात पर भी है, पाकिस्तान की नज़र अमेरिका पर भी है, पाकिस्तान की नज़र अब जो नई लड़ाई छिड़ी है अफगानिस्तान के साथ उस पर भी है, पाकिस्तान के अंदर एक खलबली मची हुई है, पाकिस्तान की नज़र भारत पर भी है, पाकिस्तान की नज़र चाइना पर भी है। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान पर परेशानियों का एक बड़ा पहाड़ है जो एक साथ एक तरह से टूटा है। ऐसे में पाकिस्तान इन हालात से कैसे निकलेगा, अफगानिस्तान जो भरपूर पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहा है, उस अफगानिस्तान से कैसे पाकिस्तान पार पाएगा, यह देखना बहुत अहम होगा।